अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं और प्रश्न नंबर 3 में वो कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 देखिए हमें 3 बिंदु दिए यहाँ पे 1,5 बी बिंदु दिया है 2,3 और सी बिंदु दिया है -2,-11। ये कह रहा है क्या ये संरेखी है। देखिए संरेखी किन्हें बोलते हैं, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है तो वह त्रिभुज जो होगा या वह बिंदु जो होंगे वे संरेखी बिंदु होंगे। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि दो भुजा कौन सी और तीसरी भुजा के योग के बराबर होगी। अब हमारे पास यहाँ पे एक और समस्या है कि हमें दूरी का फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे युग्म जो है वो 3 दे रखे हैं। तो हमें कैसे करना है, देखिए पहले हम 2 युग्मों को लेंगे। जैसे पहला युग्म हम क्या बनाएंगे, ए के साथ जो है हम बी लेंगे, पहला युग्म ये बन जाएगा। और जो दूसरा युग्म है ए के साथ हम सी लेंगे। और तीसरा युग्म जो है वो हमारा क्या होगा, ए दोनों के साथ आ चुका है तो बी के साथ हम, क्योंकि बी के साथ ए आ चुका है तो बी के साथ हम क्या लेंगे, सी लेंगे। तो हमारे पास ये 3 युग्म बन गई है और 3 युग्मों में हमें दूरी का फॉर्मूला लगाकर हमें ये देखना है कि क्या कोई दो भुजा तीसरी भुजा के योग के बराबर होगी या नहीं होगी। देखिए x1 y1 x2 और y2, तो यहाँ पे ए बी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 2 माइनस x1 हमारा 1 है, इसका स्क्वायर प्लस में y2 3 माइनस y1 5 है, इसका स्क्वायर। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, और 3 माइनस 5 का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर। अब जब हम इनको सोल्व करेंगे 1 प्लस में 2 दूनी 4 तो यहाँ पे आ गया आपका वर्गमूल 5। अब इसको करेंगे x1 y1 x2 और y2 a c, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास -2 है, माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 11 माइनस में 5 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस में -16 का स्क्वायर माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुणा में 3 9 हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस, और ये 256, 16 गुणा में 16 256, तो टोटल मिला के ये हो गया 265। अब हम चलते हैं BC की दूरी निकालने, और BC की दूरी में x1 y1 x2 और y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम x2 देखेंगे -2 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 11 माइनस y1 3 का स्क्वायर, माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस में -14 का स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस में 196, 14 गुणा में 14 196, और 196 में ये जोड़ा हमने 16 212। तो ये देखिए कोई भी भुजा तीसरी भुजा के, देखिए जैसे हम कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम ABC रख लेते हैं, तो यहाँ पे AB प्लस में BC बराबर
AC के होना चाहिए। देखिए AB जो है वो वर्गमूल 5 है, प्लस में BC जो है वो आपका वर्गमूल 212 है, और जो AC है वो वर्गमूल 265 है। इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए ABC जो युग्म के बिंदु दे रखे हैं वे बराबर नहीं है। इसके बाद जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए आप सभी को पता है कि त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। एक हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, और विषमबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण न्यून कोण होता है, और एक होता है अधिक कोण जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। और एक होता है समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे बात करें न्यून कोण क्या होता है और अधिक कोण क्या होता है। न्यून कोण 0 से 90 के बीच का जो कोण होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, और 90 से लेकर 180 के बीच का कोण जो होता है वो आपका अधिक कोण होता है। लेकिन हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि ये 3 बिंदु जैसे पिछले क्वेश्चन में दिए थे 5, -2, B बिंदु 6, 4 और C बिंदु 7, -2। A के साथ हमें जो लेना है वो लेना है B लेंगे पहले, ये हमारा एक पार्ट बन गया। दूसरा पार्ट जो है A के साथ, A हमारा 5, -2 है और C के साथ 7, -2 है। और तीसरा जो है, अब A तो सभी के साथ हो गया, B लेंगे। B के साथ अब A लेना हो तो A तो पहले ही आ चुका है, तो B के साथ हम जो लेंगे C लेंगे 7, -2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर AB जब हम निकाल लेंगे तो वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। 6 - 5 का वर्ग प्लस में 4 - -2 का वर्ग, ये होगा 1 का वर्ग प्लस में 6 का वर्ग। 1 प्लस में 6 × 6 = 36 और ये हो गया 37। इसका वर्गमूल नहीं टूटेगा। अब हम बात करते हैं AC की। AC की x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब यहाँ पे देखिए x2 कितना है 7 -x1 5 है, -2 माइनस के 2 का वर्ग, 7 में से 5 गए 2 का वर्ग, और ये हो जाएगा -2 प्लस में 2 जो कि 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस 0 तो ये हो गया 4 वर्ग में, और इसका आंसर आ गया आपका 2। इस तरह AC जो है वो तीसरा पार्ट है वो BC है। BC में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वर्गमूल x2 जो है 7 - x1 हमारा 6 प्लस में माइनस के 2 माइनस में 4 का वर्ग। यहाँ देखिए 7 में से 6 गया 1 और यहाँ -6 का वर्ग, 1 × 1 1 और 6 × 6 = 36, ये आ गया वर्गमूल 37। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर है,
यदि हम बात करें ए बी और सी की, तो यहाँ पे जो ए सी है, सॉरी जो आपकी ए बी है वो बराबर है आपकी बी सी के, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर है बी सी के, लेकिन बी सी नहीं बराबर है ए सी के, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्यों समद्विबाहु है? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए बी बराबर बी सी, लेकिन ये दोनों ए सी के बराबर नहीं है।